Bismillahirrahmanirrahim. Next topic of our discussion is retroviruses from Variety of Life, chapter number 5, and we'll discuss AIDS in relation to the retroviruses as well. आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास न्यू सिलेबस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है एड्स या रेट्रोवायरसेस से रिलेटेड टॉपिक. सो दैट्स व्हाई एड्स और acquired immunodeficiency syndrome for the first time 1980 में इसको कुछ यंग होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में ऑब्जर्व किया गया और जो इसकी अर्ली सिम्टम्स थी शुरू में जो सिम्टम नजर आई वहां पे 1980s में उनमें स्वेयर निमोनिया, रेयर वेस्कुलर एंडोथेलियल कैंसर, ब्लड वेसल्स का कैंसर जो रेयर होता है, सडन वेट लॉस उन पेशेंट में ऑब्जर्व किया गया. लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी बॉडी में एक ड्रेनेज सिस्टम मौजूद होता है रिटर्निंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के लिए, उसमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग ऑब्जर्व की गई एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस. एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ये नाम इसलिए दिया जाता है एक्वायर्ड कि जेनेटिक नहीं है, इट्स गेन, इट्स ऑब्टेन्ड, इट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसे एनवायरनमेंट से लिया जाता है, एनवायरनमेंट से आता है, एनवायरमेंटल इन्फेक्शन से, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता. ये इम्यून डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज करता है ये वायरस, या इस डिजीज में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है. सिंड्रोम, इसमें मल्टीपल डिजीज सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं एट द सेम टाइम्स. और वायरसेस या रेट्रोवायरसेस के हवाले से आपकी टेक्स्ट बुक में जनरल इंट्रोडक्शन भी बताया गया है कि वो सारे वायरसेस जिनमें आरएनए होता है और आरएनए के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, दे आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस. यूजुअली ये ट्यूमर कॉजिंग होते हैं, इसलिए इनको ऑन्को वायरसेस भी कह सकते हैं आप, और डायमीटर इनका स्मॉलर 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है एंड दे आर जनरली होस्ट स्पेसिफिक. अब ये जो डिजीज सिम्टम्स इन्होंने बताई हैं, जरूरी नहीं कि किसी भी एड्स पेशेंट में ये सारी डिजीज सिम्टम्स अपीयर भी हों. फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये सिम्टम्स नजर आई थी तो उस वक्त ये ऑब्जर्व की गई थी, लेकिन ये स्वॉलन लिम्फ नोड्स कॉमन है क्योंकि एड्स का जो वायरस हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो जिन सेल्स को डैमेज करता है वो लिम्फ नोड्स में ही मैच्योर हो रहे होते हैं. तो लिम्फ नोड्स ओवर एक्टिविटी की वजह से स्वेल कर जाते हैं बॉडी के अंदर, और इम्यून सिस्टम का लॉस हो जाना ये भी कॉमन फंक्शन है सभी के अंदर, सभी एड्स पेशेंट में, कि इम्यून सिस्टम का जो लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है. Soon after the disease was discovered in non-homosexual individuals, non-homosexual patient भी बाद में नजर आए, ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने ब्लड रिसीव किया था फ्रॉम अनदर पर्सन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी इसका ट्रांसफर, इसकी जो आप कह लें ट्रांसफर है वो नोट की गई. फॉर द फर्स्ट टाइम ये वायरस कैसे आया? वायरस एक्चुअली जितने भी होते हैं न्यू वायरसेस, दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, और जो वायरस फिर एडजस्ट हो जाते हैं आगे से आगे, फिर वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में किसी भी सोर्स से ट्रांसमिट होते रहते हैं. हर वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट हो सकता है. जैसे कोरोना वायरस आप आजकल जानते हैं उसके हवाले से कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन ये जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस, ये बॉडी फ्लूइड्स की ट्रांसमिशन से ये वायरस ट्रांसफर होता है, चाहे उसमें फिर सीमन हो या ब्लड हो. सीमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस को हम सीमन बोलते हैं. 1984 में इस डिजीज कॉजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया गया. इट वाज आइडेंटिफाइड बाय अ रिसर्च टीम फ्रॉम पास्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA. इसके अलावा 1986 में इस वायरस को नाम दिया गया था HIV. ये जो HIV का वायरस है, इसके हवाले से चंद एक पॉइंट्स हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि HIV का वायरस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होता है ड्यू टू इट्स स्फेरिकल कैप्सिड, सब स्फेरिकल इन्वेलप. वैसे इसका कैप्सिड जो है वो इस तरह से जो आपको रेक्टेंगुलर से नजर आ रहा है, रेक्टेंगुलर की बजाय इसकी शेप थोड़ी कोनिकल सी होती है, ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड, नीचे से ब्रॉडर. इट्स द कैप्सिड. और याद रखिएगा इसका जो कैप्सिड है वो प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन कैप्सिड होता है. Its capsid is made up of proteins.
कैप्सिड के अंदर इसका जो जीनोम है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं आरएनए के, सो इट्स हैविंग आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम्स भी 2 शो किए गए यहाँ पे, विच आर नाउन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इस कैप्सिड और जीनोम के अलावा इसमें एक इन्वेलप भी मौजूद होता है। आप इन्वेलप की बात कर रहे थे अभी प्रीवियस पोर्शन में, वायरल इन्वेलप। ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ इन्वेलप होता है जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव करता है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जो अभी हम डिटेल में देखते हैं। इन्वेलप के ऊपर कुछ और ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। दीज आर इन्वेलप स्पाइक्स। Envelope spikes, they are glycoprotein in nature and they are going to help in attachment of this virus to the host cell surface. Acquired immunodeficiency syndrome में जो ये वायरस HIV वायरस, ये जैसे यहाँ पे भी वही डिटेल है थोड़ी सी डिफरेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद होगा, आरएनए मौजूद होगा, प्रोटीन का बना हुआ कोनिकल सा कैप्सिड इसमें येलो कलर में शो किया गया वो मौजूद होगा, viral envelope or glycoprotein spikes. The major cell infected by HIV, they are the helper T lymphocyte. हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो इम्यून सिस्टम के जो सेल सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट. As the HIV infection continues, the decrease of helper T lymphocyte results in the failure of immune system. An infected person becomes susceptible to the other diseases. जब कोई बाहर से आने वाले एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, तो वो जो पर्सन है उसको जाहिर है डिजीज सिम्टम्स अपीयर होंगी मल्टीपल. Cells in the central nervous system, they can also be infected by HIV. आपसे ये भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पूछा जा सकता है. Recent studies on HIV show that the virus infects and multiply in monkeys but does not cause the disease in them, which means that HIV is host specific. ये सिर्फ ह्यूमन में ही डिजीज कॉज कर रहा होता है, ये monkeys के अंदर डिजीज कॉज नहीं करेगा. वेल, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है HIV, इसकी ट्रांसमिशन के सोर्सेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि हाउ इज इट ट्रांसमिटेड, ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है. तो याद रखिएगा HIV की ट्रांसमिशन में सबसे जो पहले लिखा हुआ है इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, मदर टू चाइल्ड, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ट्रांसफर हो सकता है. हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसको HIV को एक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज, सर्जरी या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज में. Avoiding the direct contact with HIV is important measure for the protection. कि प्रोटेक्शन अगर करनी है, अपने आप को प्रिवेंट करना है, तो उसको इसके साथ कांटेक्ट को प्रिवेंट करना होगा. And prevention of intravenous drugs with common syringes का इस्तेमाल रोकना होगा. इसकी वैक्सीन जो है वो भी उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आए. इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनाई गई हैं जो इसके इफेक्ट्स को कम करती हैं. बट now a vaccine against HIV has been synthesized and its experimental administration in human started early in 2001 in South Africa. Well, ये जो HIV के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये किस तरह का एंजाइम है? तो आपने याद रखना है ये आरएनए से डीएनए बनाने का काम करता है. सो इट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. यहाँ पे हम इसको बीटा ऑप्शन को सही लेंगे कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा होता है. इसमें गलत मार्क हुआ डेल्टा. आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. वेल, नेक्स्ट हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पे. और सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी HIV का वायरस जब अटैच होता है तो ये अटैचमेंट के लिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट के सेल्स को यूज करेगा. ये सेल्स है हेल्पर टी लिम्फोसाइट के, और इसमें जो रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होता है वो है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोटीन्स, CD4 रिसेप्टर. क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोटीन हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं. CD8 भी है, CD4 भी है. तो CD4 को ये रिकॉग्नाइज करती है स्पाइक्स और ये अटैच हो जाएगा.
कंप्लीट इसका इन्वेलप तो एंटर नहीं होगा, लेकिन इन्वेलप फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन के साथ, कुछ स्पाइक्स, कैप्सिड और इसके आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि वायरल आरएनए पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करते हुए अपने ऊपर एक मॉलिक्यूल बनाएगा डीएनए का। ये बनेगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए डीएनए हाइब्रिड जब बन जाएगा तो इससे जो ओरिजिनल आरएनए है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, ओरिजिनल आरएनए का स्ट्रैंड वो खत्म हो जाएगा जो रेड कलर में शो किया, सिर्फ बच जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बना है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेट कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर जाके, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये होस्ट डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। और जब ये होस्ट डीएनए का हिस्सा बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं यह इंटीग्रेशन। और इस केस में ये स्टेप नंबर 2 में जो इंटीग्रेशन है, जो वायरस का डीएनए शामिल हो गया, एंटर हो गया होस्ट डीएनए के साथ, इसको हम नाम देते हैं प्रोवायरस, जैसे हमने प्रोफेज की टर्म भी पढ़ी थी। एंड वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये स्टेप नंबर 3 में होगा कि अब सेंट्रल कंट्रोल आ गया इस डीएनए के पास जो वायरस ने बनाया, वो न्यूक्लियस में चला गया। अब वो अपने मर्जी के आरएनए और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में जाके बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगी और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी। Viral RNA and protein synthesis, it will take place in nucleus and cytoplasm respectively. ये वो वायरस का डीएनए इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो कि वायरस के आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से स्टेप नंबर 2 पे बना था। स्टेप नंबर 3 पे वायरस अपने कंपोनेंट्स बनवाएगा और स्टेप नंबर 4 पे ये सारे का सारा असेंबल होके फिर रिलीज हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग रिलीज ये जो वायरस के कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, जब ये कैप्सिड में पैक होके आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को लेकर पैक होके बाहर जा रहे होते हैं, तो बाहर ऑलरेडी स्पाइक्स जो कि सिंथेसाइज हुई थी स्टेप नंबर 3 पे, वो ऑलरेडी बाहर मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई है। और जब ये वायरस पार्टिकल इजेक्ट आउट करता है तो इन्वेलप को अपने ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन में से उतार के ले जाता है। जब हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए बाहर प्रोजेक्ट आउट करेंगे तो अल्टीमेटली हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देयर आर 4 स्टेप्स। इन स्टेप्स को मैं रिवाइज करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। HIV इट इन्फेक्ट्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। वही स्टेप्स यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं HIV के हवाले से। अगर ये HIV का स्ट्रक्चर जो हमने देखा, लिपिड इन्वेलप, इसके अलावा इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, ये डिफरेंट स्पाइक्स की जो है वो टाइप्स हैं, ये आपके टेक्स्ट में गिवन नहीं है। मैट्रिक्स प्रोटीन फिर इसमें इंक्लूडेड है कैप्सिड के बाहर, कैप्सिड प्रोटीन्स हैं। और फिर इसके अंदर अगर आप देखें तो कैप्सिड प्रोटीन के अलावा आरएनए, डिफरेंट एंजाइम, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया गया सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सबसे पहले जब ये वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट में एंटर होता है तो आप देखें इसकी स्पाइक्स अटैच होंगी। लुक एट दिस। ये रिसेप्टर जिसके साथ अटैच हो रही है वो है CD4 रिसेप्टर, और जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक अटैच होती है वो है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120। खैर, जैसे ही अटैच होगा तो CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट के बाद अब ये वायरस एंटर हो जाएगा। आप देखिए एंटर होते हुए वायरस का इन्वेलप, यहाँ पे ये दोबारा से देखिए, इन्वेलप फ्यूज किया और बाकी जो पोर्शन है वो एंटर हो गया। ये फिर से एक दफा देख लीजिए इसको। ये इन्वेलप इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और जो कैप्सिड और आरएनए है वो सेल के अंदर चले गए। ये एंट्री इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आरएनए आगे जाके सेपरेट हो गया। आरएनए के 2 मॉलिक्यूल थे, दूसरा मॉलिक्यूल भी साइकिल स्टार्ट कर सकता है या कोई एक डिग्रेड भी हो सकता है। ये आरएनए जो है जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब इस आरएनए के ऊपर ये जो एंजाइम काम कर रहा है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये गोल सा जो एंजाइम शो किया गया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके ऊपर डीएनए बना रहा है। पहले एक डीएनए बनाया, ओरिजिनल आरएनए खत्म हो गया। आप देखें
इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है। फिर से इसको देख लीजिए, पहले एक आरएनए का मॉलिक्यूल, उसके ऊपर डीएनए बन रहा था, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए ओरिजिनल खत्म हो गया और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बना था, इसके ऊपर दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया, ये वायरस का डीएनए है। ये डीएनए जाके अब शामिल हो जाएगा होस्ट डीएनए के साथ। ये देखिए आगे न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में इंटीग्रेज एंजाइम इसको जोड़ देगा होस्ट डीएनए के साथ। अब ये कहलाएगा प्रोवायरस। और प्रोवायरस बनने के बाद अब ये अपने कंपोनेंट्स बनवाएगा, कंपोनेंट सिंथेसाइज करवाएगा। जस्ट लुक एट दिस। अब ये बार बार ट्रांसक्राइब होगा, आरएनए, फिर से आरएनए, मल्टीपल आरएनए बन सकते हैं अब, जितने मर्जी आरएनए बनते जाएं, क्योंकि अब सेंट्रल कंट्रोल उसके पास है। यही वजह थी कि पहले उसको डीएनए बनाना पड़ा। और ये आरएनए आगे कन्वर्ट होगा फिर प्रोटीन्स में, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके। अब ये इसके अंदर प्रोटीन्स बन रही है राइबोसोम्स की हेल्प से, डिफरेंट। और फिर इसकी स्पाइक्स पहले ही जाके इन्वेलप पे जाके लग गई। जब ये वायरस बाहर जाने लगेगा तो बाहर जाते हुए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेलप को भी साथ अटैच करके ले जाएगा। इट्स कॉल्ड replication cycle of HIV. Thank you so much. That was all about today's lecture. अभी आपकी मीटिंग भी एंड हो रही है। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से।